वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। टुडे वी विल टॉक अबाउट कॉस्मिक लॉ। और इस वीडियो में मैं आपको कॉस्मिक लॉ का एक नियम बताऊंगा कि उस नियम को यदि हम अपने जीवन में लागू कर दें तो हमारे जीवन के अंदर रिलेशनशिप, वेल्थ और हेल्थ तीनों में इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी और हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। आप इस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करके देख लीजिए। अब बात करते हैं अपने जीवन की समस्याओं के समाधान करने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, उसमें कॉस्मिक लॉ का क्या रोल है। ओवरऑल अल्टीमेट है कॉस्मिक लॉ। कॉस्मिक लॉ है ईश्वरीय विधान, जिस विधान के तहत इस सृष्टि की रचना हुई है। ये सृष्टि टिकी हुई है और चल रही है और अपने विध्वंस की ओर बढ़ रही है। हर चीज परिवर्तित होती जा रही है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में हमारी हेल्प कैसे करता है कॉस्मिक लॉ। एस्ट्रोलॉजी इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ कॉस्मिक लॉ। कॉस्मिक लॉ ने डिसाइड किया मेरा जन्म किस घर में, किस रंग रूप और किस कैपेसिटी, किस कैपेबिलिटी के साथ होगा। एस्ट्रोलॉजी की मुझे क्या हेल्प मिलती है। एस्ट्रोलॉजी, परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि एक इस ब्रह्मांड के अंदर न जाने कितनी गैलेक्सीज हैं, उसमें से किसी एक गैलेक्सी के किसी एक सोलर सिस्टम में मैं हूं और यहां पर हम सब हैं। और इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारा जो पास लाइफ की जो पूंजी है उसको पढ़ने की, उसको जांचने की एक रीडिंग है जो इन 9 ग्रहों के माध्यम से हमारे को मिलती है। जैसे ज्योतिष के नियम अनुसार हम देखते हैं, सूर्य नारायण भगवान हो गए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनको कैटेगराइज किया गया है। क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, ठीक है, पापी ग्रह है। इस प्रकार से इनको कैटेगराइज किया गया। तो इनके नियम अनुसार व्यक्ति को जन्म के समय पर कौन सा लग्न उदय हो रहा था, कौन सी राशि पूर्व दिशा में उदय हो रही थी, उस हिसाब से लग्न का निर्धारण होता है। और उसी हिसाब से अन्य सभी ग्रह, लग्नेश लग्न भाव का स्वामी जो भी है, सुखेश सुख भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी, पुरुषार्थ भाव का स्वामी, विवाह वाले भाव का स्वामी, इस प्रकार से निर्धारित होते हैं। तो हमारे को परमात्मा ने एक माध्यम दिया है हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध को पढ़ने का। और उस हिसाब से जन्म समय में यदि कोई ग्रह कमजोर था, कमजोर स्थिति में था, तो हमारे को उस तत्व को बढ़ाने के लिए एक फैसिलिटी मिली हुई है कि हम रिलेवेंट नग धारण कर सकते हैं, हम दान पुण्य कर सकते हैं और हम नियमित पाठ कर सकते हैं। इस रूटीन को अपनाकर हम एस्ट्रोलॉजी का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या देखता हूं, देखता क्या हूं, मैंने खुद भी फेस किया है कि मेरे जीवन में ऐसे बहुत से लोग संपर्क में आते हैं जो कई प्रकार के रत्न धारण करते हैं और उन्होंने किए, वो खुद अपने मुंह से बताते हैं, और खूब पैसा उन्होंने दबाकर खर्चा। मेरी फीस तो बड़ी नॉमिनल और बहुत ही नाम मात्र की फीस है। मार्केट में तो लोग ना जाने लाखों रुपए चार्ज करते हैं कंसल्टेशन देने के लिए। और मैं ये देखता हूं उन्होंने 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए केवल नग धारण करने में लगा दिए। 2-2 लाख रुपए का नग उन्होंने धारण किया, लेकिन उसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिलती, वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कॉस्मिक लॉ को नहीं जानते, वो ईश्वरीय विधान को नहीं जानते, केवल सुना है और सुनकर उसका आदर नहीं किया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। तो आज हम जो बात करेंगे वो मेन कॉस्मिक लॉ के बारे में करेंगे, बिकॉज कॉस्मिक लॉ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, एस्ट्रोलॉजी कॉस्मिक लॉ के अंदर है। कई लोगों की जन्म कुंडली बहुत स्ट्रांग होती है, देखते जन्म कुंडली के बारे में साफ पता लगता है इस आदमी के जीवन में कोई खास ऑब्स्टेकल नहीं है, हर फील्ड के अंदर सुख सुविधाएं ये पा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति काफी ग्रो करने के बाद एक लेवल पर आकर अटक जाता है और उसके बाद उसको समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या डिसीजन लेना है। यहां जरूरत पड़ती है कॉस्मिक लॉ को एक बार खंगालने की, सर्च करने की। अब जानेंगे कॉस्मिक लॉ है क्या। कॉस्मिक लॉ है हमारे कर्म की गति। जब हमारा जन्म हुआ है ये हमारे हाथ में नहीं है। मेरा जन्म किस परिवार में होगा, किन हालातों में होगा,
और क्या कैपेसिटीज होगी, क्या मेरी बौद्धिकता होगी। अब एक बच्चा है वो पढ़ने में इतना तेज होता है कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर देता है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही। एक बच्चा ऐसा होता है उससे बेचारे से 8वीं 9वीं के मैथमेटिक्स के सवाल नहीं सॉल्व होते, जितना मर्जी जोर लगा लो, दुनिया के जिस मर्जी इंस्टीट्यूट में उसको भेज दो, वो मैथमेटिक्स के सवाल, फिजिक्स के प्रश्न, केमिस्ट्री याद नहीं कर सकता। ऐसे सब्जेक्ट्स कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, परमात्मा ने जो लेकर भेजा है उसके साथ जीवन को जीना है। लेकिन हर इंसान को परमात्मा ने ऐसी एक योग्यता, एक ऐसा बल प्रदान कर रखा है जिससे वो एट प्रेजेंट मौजूदा कई प्रकार के कर्म करने के लिए पूरी लिबर्टी है, उसको पूरी फ्रीडम है। अब यहां कॉस्मिक लॉ का मेन रोल शुरू होता है। जब हम अपनी मिली हुई कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले का नुकसान होता है, सामने वाले को लॉस पहुंचता है, हम अपने फायदे के लिए कोई ऐसा कर्म कर बैठते हैं जो हम अपने जीवन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को पाने के लिए कोई ऐसा कर्म कर बैठते हैं जिससे सामने वाले को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंच रहा है और हम उसकी परवाह नहीं करते। तो कॉस्मिक लॉ हमारे हर एक कर्म को ना अपने पास रिकॉर्ड करता है। यहां की दुनिया में तो ये सिस्टम बना हुआ है कि कोई गलती करेंगे तो चालान कट जाएगा, कोई गलती करेंगे तो पुलिस केस हो जाएगा, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन कई बार आदमी क्या करता है, इस सिस्टम में धोखा देकर, रिश्वत देकर, सिफारिश लगाकर बचकर निकल जाता है। लेकिन कॉस्मिक लॉ में हमारे किए हुए किसी भी कर्म से स्किप होने का कोई चांस है ही नहीं। छोटे से छोटा कर्म और बड़े से बड़ा कर्म, कॉस्मिक लॉ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कॉस्मिक लॉ को जानते हैं कि नहीं जानते, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते। टाइम आने के ऊपर वो उसका रिजल्ट देगा ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश हमें रेगुलर मिल रहा है, वो हमें कुछ नहीं कहते कि आप सूर्य उदय से पहले उठते हो कि नहीं उठते, वो सूर्य का प्रकाश बराबर मिलेगा कॉस्मिक लॉ के अकॉर्डिंगली। लेकिन सूर्य उदय के हमेशा बाद उठने की जो आदत है, लेट आदत है, उसके चलते चलते शरीर की व्यवस्था ऐसी बनेगी कि एक टाइम पर आकर शरीर रोगी बन जाएगा और आदमी को उस वक्त समझ में नहीं आएगा और वो रोग का कारण कुछ और ढूंढेगा। इसलिए हमारे लाइफ में जो ट्रबल आती है वो कॉस्मिक लॉ को न जानने की वजह से आती है। ठीक है, तो कर्म की जो गति है वो ये है कि मेरे किए हुए कर्म की पूंजी हमेशा जुड़ रही है। और ओवरऑल अगर बात करें तो इस जन्म में पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का जो फल हम भुगत रहे हैं वो बड़ी लिमिटेड मात्रा में भुगत रहे हैं। पूर्व जन्मों के कर्म कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़े हुए। अगर बहुत कोई लंबी बीमारी लग गई है या कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो काटे कटती नहीं है, वो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हो सकती है 1% 2%, अदरवाइज 90-95% पास्ट कर्मा आदमी के नहीं होते। वो 5% को लेकर ही आदमी वरिड रहता है, चिंतित रहता है। जनरली इस जन्म में किए हुए ही कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कर्म की गति क्या है, मेरा किया हुआ एक गलत कर्म अब जब मुझे पनिशमेंट के रूप में मिलेगा तो मुझे नहीं पता कि ये पनिशमेंट मेरी 1 महीना चलेगी या एक साल चलेगी, या हो सकता है ये पूरा जन्म इसमें बीत जाए, और हो सकता है पेंडेंसी रह गई तो अगले जन्म में शुरुआत मेरी फिर वहीं से होगी। तो इसको पनिशमेंट ना कहा जाए, इसको एक रूल रेगुलेशन किया। भगवान कभी किसी को पनिशमेंट नहीं देते। सिस्टम एक ऐसा बनाया गया है कि जब हम उस सिस्टम का नाजायज इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एडवर्स सिचुएशन हमें फेस करनी ही पड़ेगी। वो गलत कर्म कुछ भी हो सकता है। शुरुआत करते अपने घर से, शुरुआत करते अपने घर से, और गलत कर्म जो होता है ना वो एसोसिएशन के अंदर ही होता है, किसी प्रकार की एसोसिएशन। जैसे सबसे पहली एसोसिएशन है बाय बर्थ, माता पिता के साथ हम जुड़े हुए हैं, फिर उसी परिवार के अंदर भाई बहनों से हम जुड़े हुए हैं, और फिर हम जब जवान होते हैं तो हमारा मन शादी करने की तरफ करता है, हम गृहस्थ जीवन के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं अपने सुख के लिए, सुख भोग के लिए। तो एक नई एसोसिएशन और जुड़ती है। जब हम कॉलेज वगैरह जाते हैं तो मेल फीमेल के प्रति, फीमेल मेल के प्रति, वो यंग एज जो होती है वो एक एक नई एसोसिएशन जोड़ने की तरफ आदमी को ललायत करती है। जब नई एसोसिएशन जिंदगी में बनती है तो जो एग्जिस्टिंग एसोसिएशन है उसके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। तो हम अपने इस स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से जब भी किसी को लॉस पहुंचा देते हैं, जाने में अनजाने में, वो कर्म कॉस्मिक लॉ में रिकॉर्ड होता है, दर्ज होता है, और उसकी हमारे को एडवर्स सिचुएशन लाइफ में फेस करनी ही पड़ती है।
उससे बचा नहीं जा सकता। मैंने अपने माता पिता को अपशब्द बोल दिए, उनका अपमान कर दिया, भाई बहन को अपमान कर दिया, धोखा दे दिया, अपनी पत्नी के साथ मैंने गलत बिहेव कर दिया, किसी भी प्रकार का जानवर के ऊपर, किसी भी प्रकार का पशु पक्षी के ऊपर अत्याचार कर दिया, अपनी मानसिकता का ध्यान न रखते हुए अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए प्रमादवश मैंने गलती से कुछ भी गलत इंसिडेंट को अंजाम दे दिया, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ, असहाय गरीब के साथ, वो कर्म, वो एक्टिविटी कॉस्मिक लॉ के अंदर दर्ज है, वो कर्म की गति है। अब मैं उसको करने के बाद भूल गया, उसका फल अब भुगताया जाएगा कॉस्मिक लॉ के अकॉर्डिंगली। उम्र के किस पड़ाव पे भुगताया जाएगा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई उसके अंदर अल्टरेशन नहीं किया जा सकता। हम जो ग्रहों की अंगूठी पहनते हैं, ग्रहों की कमी को जो हील करते हैं, नग धारण कर कर, दान कर कर, पाठ कर कर, वो इसलिए करते हैं कि हमारी जो विचार शक्ति है वो मौजूदा देश काल के हिसाब से सूटेबल हो, मैं हर वक्त राइट डिसीजन लूं, ताकि उस डिसीजन को लेने के बाद मुझे पश्चाताप ना हो। तब तक ही तीर कमान के ऊपर चढ़ा हुआ है जब तक आए हुए विचारों को मैं इंप्लीमेंट नहीं करता, लेकिन आए हुए विचारों को यदि मैंने एक बार इंप्लीमेंट कर दिया तो कमान में से अब तीर छूट गया। अब बात गई कॉस्मिक लॉ के खाते में। अब तो जो छूटा हुआ तीर है वो किस भावना से, किस इंटेंशन से मैंने चलाया है, वो उसी जगह पे जाके लगेगा, और जिस भी जगह पे लगेगा, जो मेरे पॉइंट होंगे, उस हिसाब से मुझे रिजल्ट फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म करने में हमेशा सावधान हो। वीडियो के एंड में अब वीडियो का क्रक्स मैं आपको देता हूं, कॉस्मिक लॉ का एक रूल जो जिंदगी बदल के रख देगा। लाइफ की किसी भी गलती को हील करने के अंदर बिल्कुल रामबाण औषधि के रूप में ये काम करेगा। इंसान से गलती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रमादवश गलती हो ही जाती है, और गलती होती है मिली हुई ताकत का मिसयूज करने से। कोई भी गलती हो गई, हेल्थ के सेक्टर में, वेल्थ के सेक्टर में, और रिलेशनशिप के मैटर के मामले में, ये एक उपाय, ये एक रेमेडी हील कर देगी सब कुछ, और आप देखेंगे बहुत इंप्रूवमेंट है। अभी तो मैंने आपको गोल्डन रूल के बारे में बताया नहीं। देयर आर 5 गोल्डन रूल्स ऑफ द कॉस्मिक लॉ। अगर जिंदगी में उनको अप्लाई किया जाएगा तो बहुत ज्यादा फर्क जीवन के अंदर आ जाएगा। एक नियम मैं आपको बता रहा हूं, एक फाउंडेशन मैं आपको उपाय बता रहा हूं। अप्लाई ऑनेस्टी इन योर लाइफ। जिंदगी में ऑनेस्टी को यदि अप्लाई कर दिया, हम एटलीस्ट अपने प्रति ऑनेस्ट हो जाए। मुझे सब पता है कि मैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए और अपने रिलेशनशिप के लिए कितना ऑनेस्ट हूं, कितना मैं सही डायरेक्शन के अंदर स्टेप ले रहा हूं। दैट्स इट। मुझे अपनी ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, और अपनी ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट किसी से गेन करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, मैं लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप गेन करने के लिए या एग्जिस्टिंग सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए कोई भी अपने फेस पे कोई आर्टिफिशियल मास्क ना लगाऊं, अपनी कोई आर्टिफिशियल इमेज सोसाइटी को बनाकर ना दिखाऊं। कुछ नहीं मिलने वाला इससे सिवाय ऑब्स्टेकल क्रिएट होने के, और फिर आदमी उसका इलाज ढूंढता है एस्ट्रोलॉजी से, और केवल ठगी का शिकार बनेगा। इसलिए एस्ट्रोलॉजी की सही टिप्स किसी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से मिली हुई कदर नहीं आदमी उसका डाल पाता, उसकी कदर उठा नहीं पाता, क्योंकि उसको इंटेंशन बन रखी होती है, ऐसे ऐसे प्रचार सुन रहा है, मैनिफेस्टेशन से जो आप चाहो उसे पाओ, विजुअलाइज करो, जो आप चाहते हो वो पाओ। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विजुअलाइजेशन से, मैनिफेस्टेशन से नहीं निकलता। वो केवल और केवल पाप कर्म और पुण्य कर्म के आधार पर जो हमारी पूंजी होती है उसके बेस पे चलता है खेल, बस। और एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी हमारी मदद करती है ग्रहों के तत्व को पूरा करने के अंदर, ताकि हमारी विचार शक्ति केंद्रित रहे सही कार्य के प्रति, जिस उम्र के पड़ाव से हम गुजर रहे हैं। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कॉस्मिक लॉ की और डीप जानकारी पाने के लिए, एस्ट्रोलॉजी के और नए नए सूत्र जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।